Hello everyone. Continuing the previous video, we were discussing about the fluctuating capital account, in which I told you in the last video that in fluctuating capital account we have to prepare only one capital account. First of all, opening balance will be brought down, closing balance will be carried down, and all the transactions are posted only in one account. Rather than preparing two capital account, all the events will be posted in your only one account. The same pattern will be followed. If any additional capital is introduced, that will be shown in your credit side of capital account. The journal entry is, if any additional capital is introduced, what is the journal entry? Bank account or cash account debit to partner's capital account, whether the partner is A, B or C. Same, if drawings against capital, that is permanent withdrawal of capital, journal entry will be to कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सो आपकी भी यहाँ पे पोस्टिंग होगी. बाकी सारी ट्रांजेक्शन्स जो हमने लास्ट वीडियो में भी सेम डिस्कस करी थी, सेम एज इट इज आपकी पोस्टिंग होगी जैसे कि आपकी करंट अकाउंट में होती थी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में सेम, पार्टनर को कोई सैलरी रिसीव हुई है क्रेडिट साइड में, पार्टनर को कमीशन रिसीव हुआ है या प्रॉफिट में शेयर उसे रिसीव हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ जाएंगी? क्रेडिट साइड में. नेक्स्ट, जितने भी एक्सपेंसेस हैं पार्टनर के लिए वो आपके डेबिट साइड में. ड्राइंग्स उन्होंने करी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करी है बिजनेस को ओनर ने, तो वो आपकी डेबिट साइड में. और अगर उन्होंने लॉस शेयर करा है तो वो भी आपका कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में शो करा जाएगा. नाउ कम्स फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. कुछ बेसिक पॉइंट्स आप अपने आप से ड्राइव कर सकते हो. सारी एक्सप्लेनेशन समझने के बाद हम जैसे एक डिफरेंस आपका क्या है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट हमारे बनते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हमारा सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनता है और सारे की सारी ट्रांजेक्शन्स उसी एक कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करी जाती हैं. फर्स्ट डिफरेंस देखिए, आपको क्या दिया गया है, चेंज इन कैपिटल. अगर आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो आपका कैपिटल अकाउंट सिर्फ किस केस में चेंज होगा? जब आपका कोई एडिशनल कैपिटल लगाई गई है या परमानेंट आपने कैपिटल विड्रॉ करी है, विड्रॉन परमानेंटली, तो आपका जो कैपिटल अकाउंट है वो चेंज होगा. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में आपका जो कैपिटल अकाउंट है वो बैलेंस चेंज होता रहेगा टाइम टू टाइम. लेकिन इस केस में फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जो आप एक कैपिटल अकाउंट बनाते हो ना, दो बनते हैं ना हमारे अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, तो हम डिस्कस कर रहे हैं जो आप फर्स्ट कैपिटल अकाउंट बनाते हो वो आपका तब चेंज होगा सिर्फ किस केस में? दो कंडीशंस पर, दो केसेस में आपका चेंज होगा. अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है या कोई कैपिटल आपने विड्रॉ करी है परमानेंटली, सिर्फ इन दोनों केसेस में आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो है वो चेंज होगा. अदरवाइज आपका कैपिटल अकाउंट जो है सेम रहेगा. फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट नेम है. यहाँ पर आपका जो बैलेंस है वो आपका चेंज होता रहेगा टाइम टू टाइम. सेकंड है नंबर ऑफ अकाउंट्स. मैंने पहले बताया था यहाँ पर हमारे दो कैपिटल अकाउंट बनते हैं और यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है. नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन. जब आपके कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो ट्रांजेक्शन जितनी भी हैं, जो भी हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पर पोस्ट करते हैं? करंट अकाउंट में हम पोस्ट करते हैं. लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सारी की सारी ट्रांजेक्शंस हम कहाँ पर पोस्ट करते हैं? कैपिटल अकाउंट में. यहाँ कहाँ पोस्टिंग करते हैं हम? करंट अकाउंट में. जितनी भी हमारी ये ट्रांजेक्शन्स होती हैं डे टू डे की, और यहाँ पर हम एक कैपिटल अकाउंट में इन सबको पोस्ट करते हैं. अच्छा, नेक्स्ट डिफरेंस है आपका कि क्या कोई कैपिटल अकाउंट जो है नेगेटिव बैलेंस शो कर सकता है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कभी भी नेगेटिव बैलेंस आपका शो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ किस केस में चेंज होता है? हमारा सिर्फ इन दोनों केसेस में चेंज होता है. लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट आपका नेगेटिव बैलेंस भी शो कर सकता है. ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा. यहाँ पर जो है आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ये आपका कभी भी नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करेगा. Now let us move on to the practical question. It's your fifth illustration. Read out the fifth illustration. What is given in the question? There are two partners, Shiv and Hari. They entered into partnership on 1st April 2017 and the capital they introduced was 5 lakh and 2 lakh. That is, Shiv introduced 5 lakh and Hari introduced 2 lakh. Apart from this capital, Hari also introduced 1 lakh as additional capital on 1st July 2017. And the profit sharing ratio between the partners is 3:2. Other information given to you is they are allowed a salary of 5,000 per quarter. In 1 year, how many quarters are there? 4.
तो 5,000 into 4 that is 20,000 salary is received by both the partner Shiv and Hari. Apart from profit, they also receive salary of 5,000 per quarter. That is, we can say annually they receive 5,000 into 4 that is 20,000 salary they are receiving. Interest on capital की रेट आपके कितने गिवन है 8% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की रेट आपके कितने गिवन है 10%. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे निकालते हैं, ये हमने सेकंड और थर्ड इलस्ट्रेशन में करा था, तो सेम आपको यहीं पर पैटर्न फॉलो करना है. शिव और हरि दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालनी है. हरि की जो कैपिटल है वो सिर्फ कितनी है 2 लाख है. उसने और कोई एडिशनल हरि ने और एडिशनल कैपिटल भी लगाई थी 1 जुलाई 2017 को 1 लाख की. लेकिन शिव जो है उसने सिर्फ कितने इंट्रोड्यूस करी थी 5 लाख की, और कोई एडिशनल कैपिटल ना उसने इंट्रोड्यूस करी है ना ही उसने विड्रॉ करी है. तो यहाँ से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले कैलकुलेट करोगे, वर्किंग नोट्स में दिखाओगे. अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आप 10% पर एनम की रेट से करोगे, राइट. एंड अगेन आई टोल्ड यू अर्लियर, इट्स ऑब्वियस कि अगर आपको ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए कोई टाइम पीरियड गिवन नहीं है क्वेश्चन में कि पार्टनर ने कब ड्राइंग्स करी हैं, तो हम एवरेज पीरियड कितना लेके चलते हैं 6 मंथ्स. अगेन आई रिपीट, एवरेज पीरियड हम कितना लेके चलते हैं ड्राइंग्स के केस में हम 6 मंथ्स लेके चलते हैं बजाय कि 1 ईयर, राइट. तो ड्राइंग्स इनकी कितनी थी 12,000 और 10,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की रेट कितनी गिवन है 10%, और टाइम पीरियड हम कितना लेके चलेंगे 6 मंथ्स. अगेन आई रिपीट, ओके. एंड प्रॉफिट कितना गिवन है आपको बिफोर द अबव एडजस्टमेंट्स 1,96,000 है. ये सारी चीज़ें पे करने से पहले का जो प्रॉफिट है वो आपका कितना है 1,96,000. दैट मीन्स हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा बिजनेस में, P&L अकाउंट बनाया होगा. P&L अकाउंट से जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है वो है आपका 1,96,000. अब ये प्रॉफिट आपका कहाँ जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम इसको ब्रॉट डाउन करते हैं. फिर इस प्रॉफिट में से पार्टनर्स को जो हम पेमेंट करते हैं किस किस की फॉर्म में, सैलरी की फॉर्म में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की फॉर्म में जो रिसीव होता है बिजनेस में, या अगर पार्टनर को कमीशन रिसीव हो रहा है तो इस प्रॉफिट में से हम पार्टनर्स को पे करते हैं. कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करके, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करके करते हैं. तो क्वेश्चन में आपको जो है जर्नल एंट्री पास करनी है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के लिए. जर्नल एंट्री बनानी है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है. सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करते हैं. अगेन यहाँ पर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूँगी कि आपको इस क्वेश्चन में तो गिवन है कि आपको जर्नल एंट्री भी बनानी है और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, दैट इज लेजर अकाउंट्स भी प्रिपेयर करने हैं. लेकिन 12th क्लास में या तो आपको जर्नल एंट्रीज आएंगी सेपरेट या आपको लेजर अकाउंट्स बनाने आएंगे. तो आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर आपको लेजर पोस्टिंग करनी है तो आप विदाउट जर्नल एंट्री करें, आप लेजर पोस्टिंग इजीली कर सको, इतनी प्रैक्टिस आपको करनी है. और जर्नल एंट्री भी विदाउट लेजर पोस्टिंग आप कर सको. दैट मीन्स जर्नल एंट्रीज को आपको माइंड में रख के अपनी लेजर पोस्टिंग जो है आगे फॉरवर्ड करनी है. सबसे पहले हमने बात करी है 1,96,000 का जो प्रॉफिट आपका आया है वो कहाँ पर हम पोस्ट करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में. तो जर्नल एंट्री आपकी क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. हाउ मच इज द प्रॉफिट 1,96,000. Out of this profit, we will be paying the transactions which are paid to the partners, that is interest on capital, salary. Next journal entry is पार्टनर्स को जो हम सैलरी पे कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी आपकी पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल टू हरीज कैपिटल. हमने बात करी थी यहाँ पे 5,000 पर क्वार्टर है, तो साल में 4 क्वार्टर हमारे होते हैं, तो टोटल सैलरी उनकी कितनी बनेगी 20,000 शिव को और 20,000 हरी को सैलरी रिसीव हो. अब हमने पहले भी डिस्कस करा था कि जितनी भी चीज़ें, जो भी एक्सपेंसेस बिजनेस पार्टनर्स को पे करता है, चाहे वो सैलरी है, चाहे वो कमीशन है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो हम कहाँ से चार्ज करते हैं, हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से चार्ज करते हैं. पहले हमने बेसिक एंट्री करी थी, दैट इज सैलरी अकाउंट डेबिट टू हरी टू शिव. नाउ अब ये सैलरी आपकी कहाँ से चार्ज होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को यहाँ पे डेबिट क्यों करा, क्योंकि ये बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है कि पार्टनर को वो सैलरी पे कर रहे हैं. तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे. नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू शिव टू हरी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बिजनेस पे कर रहा है हमने कैलकुलेट करा होगा वर्किंग नोट्स में. पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने आपको समझाया था कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप अब इजीली कैलकुलेट कर लोगे. नेक्स्ट आता है आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कहाँ से चार्ज करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से.
P&L एप्रोप्रिएशन टू, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कहाँ से चार्ज करा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से. अगेन आई रिपीट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज व्हाट? एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस. सो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को यहाँ पर कहाँ शो करेंगे हम? डेबिट साइड में. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनल अकाउंट, दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम. जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस है वो आप डेबिट साइड में शो करोगे और जितने भी बिजनेस के लिए इनकम है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करी जाएंगी. नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा था. क्यों? क्योंकि वो पार्टनर्स को पे कर रहा है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है, क्योंकि जो ड्रॉइंग्स पार्टनर्स कर रहे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है पार्टनर्स पे करेंगे. किसको? बिजनेस को. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ पर क्या करेंगे हम? क्रेडिट करेंगे. और कौन कौन पे कर रहे हैं? शिव 600 और हरी जो है 500. ये आपने वर्किंग नोट्स में जरूर आपको नीचे दिखाना है क्वेश्चन में, चाहे आपके क्वेश्चन में मेंशन है या नहीं है. नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. सेम आपको कहाँ से चार्ज करना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से. दोनों का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना बनता है आपका? 1100, दैट इज 600 प्लस 500. लास्ट में जो आपका आता है पूरा का पूरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद, सारी चीजें पोस्ट करने के बाद, हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या चीजें पोस्ट करी हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी टू पार्टनर, राइट. तो ये सारी चीजें पोस्ट करने के बाद जो हमारा बैलेंस बचेगा, चाहे वो प्रॉफिट बचता है चाहे वो हमारा लॉस बचता है, वो कौन शेयर करेंगे? पार्टनर शेयर करेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि आपको कितनी गिवन थी? 3:2. तो इस क्वेश्चन में आपका क्या निकला है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट निकला है. दिस प्रॉफिट इज शेयर्ड बाय शिव एंड हरी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 3:2. इफ नथिंग इज मेंशन रिगार्डिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम कितनी एज्यूम करके चलते हैं? हम इक्वल एज्यूम करके चलते हैं. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एज्यूम टू बी इक्वल. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में कहा गया आपको प्रिपेयर करना है जर्नल एंट्री के साथ साथ आपको क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. जैसे जर्नल एंट्री करी है आपकी पोस्टिंग जो है यहाँ पर एज इट इज होगी जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग. लेकिन बार बार मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन में या तो आपको जर्नल एंट्री दी होगी सॉल्व करनी, या फिर आपको लेजर पोस्टिंग. तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप डायरेक्टली लेजर पोस्टिंग जो है कर सको. अदरवाइज आपका टाइम वेस्टेज यहाँ पर होगा और पेपर आपका पूरा नहीं होगा. तो इस तरह से प्रैक्टिस करो कि जनरल एंट्री आप माइंड में रख के पोस्टिंग जो है लेजर पोस्टिंग आप यहाँ पर अकाउंट बना सको. अच्छा, अब आते हैं बात, क्वेश्चन में आपको गिवन था कि P&L अकाउंट का जो प्रॉफिट हमारा आया था वो कितना था? 1,96,000 बिफोर अबव एडजस्टमेंट. दैट मीन्स हमने अब इस प्रॉफिट में से अभी तक हमने कुछ भी चीजें पे नहीं करी है, पार्टनर्स को कुछ भी चीजें पे नहीं करी हैं. बिजनेस के जितने भी खर्चे थे, ऑफिस फैक्ट्री के जितने भी खर्चे थे, तो वो तो हम प्रॉफिट में से पे कर चुके हैं. लेकिन पार्टनर्स को जो हम पे करते हैं वो अभी तक हमने इस प्रॉफिट में से पे नहीं करा है. तो सबसे पहले आपने क्या करा है? P&L अकाउंट का यहाँ पे प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करा है. अब इस प्रॉफिट में से हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्या क्या हमें पे करना है? पार्टनर को सैलरी देनी है, शिव को 20,000, हरी को 20,000, 40,000 दी हमने. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिव को 40,000, हरी को 22,000, ये आ गया आपका. और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो हमने क्रेडिट साइड में शो करी है, अगेन मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमने क्रेडिट साइड में क्यों शो करी है? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है. जो बिजनेस के लिए खर्चा है वो आप डेबिट साइड में शो करोगे, जो बिजनेस के लिए इनकम है वो आप कहाँ पे शो करोगे? क्रेडिट साइड में शो करोगे. अब ये चीजें सारी पोस्ट करने के बाद 1,96,000 में 1,100 ऐड करके और 40,000 और 62,000 माइनस करने के बाद जो आपका प्रॉफिट बचता है वो आपका बचता है 95,100. अब इस प्रॉफिट को शेयर करेंगे कौन? पार्टनर शेयर करेंगे. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने गिवन है आपको क्वेश्चन में? 3:2 के अकॉर्डिंग आप जो है इस प्रॉफिट को शेयर करोगे. ऐसा कुछ नहीं है कि P&L एप्रोप्रिएशन का हमेशा जो बैलेंस निकलेगा वो प्रॉफिट ही होगा. इट मे बी पॉसिबल कि आपका लॉस भी हो रहा हो, नेगेटिव बैलेंस भी आपका हो सकता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनने के बाद आपका क्या बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अगेन आई रिपीट, ऑल द थिंग्स विच आर शोन इन द डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी शोन एग्जैक्टली. सारी चीजें हम कहाँ पे शो करेंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में. और जो यहाँ पर डेबिट साइड क्रेडिट साइड में होगी वो आपकी डेबिट साइड में जाएगी. क्यों? सेम रीजन है आपका. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू. जो बिजनेस के लिए खर्चा है वो पार्टनर के लिए क्या बन जाती है? यहाँ पे इनकम बन जाती है. क्यों? बिजनेस पे कर रहा है तो पार्टनर क्या है? रिसीव कर रहा है उस चीज को. तो ये आपका कॉन्ट्राडिक्ट में चलेगा. सारी चीजें आपको डायरेक्टली यहाँ से आपको कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में पोस्ट करनी है.
ये है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखो यहाँ पे शो करा था, जो यहाँ पे क्रेडिट साइड में है वो यहाँ डेबिट साइड में जाएगा। अमाउंट आपका सेम यहाँ पर जाएगा, 600 शिव का और 500 आपका किसका, हरि का। नेक्स्ट देखो, पार्टनर्स को सैलरी रिसीव हुई होगी, तो ये कहाँ शो करी है, 20,000 हरि को, 20,000 शिव को। क्योंकि ये इनकम है पार्टनर्स के लिए, तो कैपिटल अकाउंट के कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में। अगेन आई रिपीट, द events or transactions which increases the capital balance of the partners will be shown in the credit side, and the transactions which decreases the balance of the capital account or partners capital account, those will be shown in the debit side. So salary आपने कहाँ पे शो करी है, पार्टनर की क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये बैलेंसेस उनके कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट आती है आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, पार्टनर्स को रिसीव होगा, जो कैपिटल उन्होंने लगा रखी है बिजनेस में, उनके ऊपर इंटरेस्ट उन्हें रिसीव होगा, तो ये कहां पर शो करेंगे हम, क्रेडिट साइड में। और यही हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहां पे शो करा था, डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि वो बिजनेस के लिए क्या था, खर्चा था। अब आपने पोस्टिंग कर दी है, सैलरी की भी पोस्टिंग कर दी आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। अब जो P&L एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट शेयर करा था पार्टनर्स ने 3:2 की रेशियो में, ये आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। और जो आपका बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड होगा वो आपका बैलेंस शीट में जाएगा। सारा टोटल करके जो बैलेंस आपका कैरिड डाउन होगा वो आपका होगा हरि का 6,04,460 और शिव का होगा आपका 3,69,540। ये वर्किंग नोट्स में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो शो करी हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में भी गिवन है, मैं बता भी चुकी हूँ दैट इफ नथिंग इज मेंशन्ड रिगार्डिंग द टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग्स, देन एवरेज टाइम पीरियड विच वी टेक इज 6 months rather than 1 year. We take average period of 6 months. So this was all about the preparation of P&L appropriation account and partners capital account. In the next question you will be asked just to prepare P&L appropriation account and partners capital account. The same procedure you have to follow in case of preparing these accounts. Thank you.